हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी आई क्यू प्रीमियम में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडमैन की क्लासें आपकी रेगुलर चल रही हैं। जीके की क्लासें हैं, आप ज़रूर लें इनको और अंत तक क्लास को ज़रूर देखा करें, क्योंकि जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके यहाँ पे डिस्कस करे जाते हैं वो सभी आपके आने वाले एग्जाम के लिए ट्रेडमैन और पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चनों के आधार पर ये आपकी सीरीज चलाई गई है। तो आप ज़रूर क्लास में बने रहें और साथियों के साथ सीरीज़ को ज़रूर शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संघ शासित प्रदेश कौन सा है? बताइए। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संघ शासित प्रदेश आपसे पूछा है, संघ शासित। ठीक है, दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, दादर और नागर हवेली। तो देखिए, संघ शासित प्रदेश में अगर आपसे पूछता है भारत में जो कि साक्षरता प्राप्त करने वाला पूर्ण रूप से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, पांडिचेरी। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका पांडिचेरी। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, इसका पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? देखिए, भारत का, ठीक है, ये भारत का होगा। यहाँ पे भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय बताइए। नालंदा, राजगीर, नई दिल्ली या आगरा, कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन सी के साथ, नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखेंगे, नई दिल्ली में स्थापित किया गया था भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसे गजलों का जनक कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है आपको बताना है। मिर्जा गालिब को, अमीर खुसरो को, कबीर को या बीरबल को? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, गजलों का जनक बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, अमीर खुसरो को। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, गजलों का जनक अमीर खुसरो राइट आंसर हो जाएगा। और खड़ी बोली के कभी भी इन्हें कहा जाता है या खड़ी बोली के जनक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, अमीर खुसरो को खड़ी बोली के जनक भी कहा जाता है और गजलों का भी जनक इन्हें कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पुस्तक से वंदे मातरम लिया गया है? देखिए, लिया गया है, यहाँ पे लिया गया है, बताइए किस पुस्तक से लिया गया है वंदे मातरम जो है? कामयानी, कादम्बरी, आनंद मठ या चंद्रगुप्त? राइट आंसर टिक करेंगे और सभी को इसका पता होना चाहिए राइट आंसर। तो देखिए, इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, आनंद मठ। आनंद मठ से वंदे मातरम आपका लिया गया है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम निम्न में से क्या है? बताइए, ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये निम्न में से क्या है? नदी है, धारा है, हवा है या झरना है? बताइए, ये एक प्रकार से क्या है गल्फ स्ट्रीम? तो देखिए बच्चों, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, धारा है। ठीक है, और ये किस प्रकार की धारा है? ये गर्म जलधारा है। ठीक है, गर्म जलधारा है ये गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, याद रखेंगे, तो आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? बताइए, कौटिल्य का संबंध जो है किस विश्वविद्यालय से है? वैशाली से, नालंदा से, पाटलिपुत्र से, तक्षशिला से? राइट आंसर टिक करेंगे, छठे का राइट आंसर। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ बच्चों, तक्षशिला से। ठीक है, कौटिल्य का संबंध आपका तक्षशिला से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का प्रमाणित समय किस स्थान का स्थानीय समय है? बताइए, जो भारत में प्रमाणित समय जो चल रहा है वर्तमान में, जिससे हम समय देखते हैं घड़ी में, वो जो स्थानीय समय है वो कहाँ से लिया गया है? ये इसका मतलब ये है, ये कहाँ से है जो कि प्रकाशित होता है? ठीक है, किस समय से है संबंध है इसका? तो देखिए, दिल्ली से है, कोलकाता से है, लखनऊ से है या इलाहाबाद? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, इलाहाबाद। और इलाहाबाद आपका यूपी का शहर है और इलाहाबाद में ये नैनी, ठीक है, नैनी, ध्यान रखेंगे, नैनी से जो है आपका समय लिया गया है भारत का। ठीक है, यहाँ से ही आपका समय जो है, आपका स्थानीय समय यहाँ से आपका जारी होता है इलाहाबाद से। ठीक है, यूपी का इलाहाबाद और नैनी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा दिया गया? बताइए, किस
अधिवेशन में आपके कांग्रेस के में साइमन कमीशन का बहिष्कार का नारा दिया गया था? मद्रास अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में? बताइए बच्चों। तो देखिए इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन 8 का बी राइट आंसर होगा। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस के इस अधिवेशन में साइमन कमीशन बहिष्कार का नारा दिया गया था कोलकाता अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है कहाँ पे हुआ था। नोबेल पुरस्कार के जनक जो थे नोबेल, उनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मन, स्वीडन या नॉर्वे? कहाँ के थे ये? तो देखिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा स्वीडन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो नोबेल पुरस्कार संस्थापक थे अल्फ्रेड नोबेल, इनका जन्म जो हुआ था स्वीडन में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? बताइए फुटबॉल गोल की चौड़ाई जो होती है कितनी होती है? 8 गज, 9 गज, 10 गज या 7 गज? बताइए बच्चों। तो देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, 8 गज। ठीक है, फुटबॉल गोल की जो लंबाई होती है, चौड़ाई जो होती है 8 गज की होती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामयानी के रचयिता निम्न में से कौन है? बताइए कामयानी के रचयिता कौन है? बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, मक्खनलाल चतुर्वेदी या जयशंकर प्रसाद? कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी में भी ये पूछ लिया जाता है। हिंदी के अगर आप कहीं दे रहे हैं एग्जाम, हिंदी से रिलेटेड जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे भी ये पूछ लिया जाता है। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, याद रखेंगे। ये इनकी एक महाकाव्य है कामयानी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से माउंट एटना क्या है? बताइए। पर्वत है, पर्वत शिखर है, ज्वालामुखी है या पठार है? इनमें से क्या है माउंट एटना? तो राइट आंसर करेंगे बच्चों इसका। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों ज्वालामुखी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। माउंट एटना जो है आपका एक ज्वालामुखी है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। किसके प्रभाव से बीज रहित फल बनते हैं? बताइए किसके प्रभाव से बीज रहित फल आपके बनते हैं? गोलचीसिन, सुक्रोज, हार्मोन्स, शुद्ध लिनोलीन? बताइए किसके कारण से आपके बीज रहित फल बनते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, हार्मोन की वजह से। ठीक है, हार्मोन की वजह से, हार्मोन में बदलाव की वजह से बीज रहित फल आपके प्राप्त होते हैं। तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में क्यों वापस लिया गया था? बताइए जो कि असहयोग आंदोलन है कब वापस लिया गया था? 1922 में। और ये क्यों वापस लिया गया था ये आपसे पूछ रहा है। सभी मांगे सरकार ने मान ली थी तब ले लिया था वापस, जनता इसके विरुद्ध हो गई थी इसलिए वापस लिया था, या चोरा चोरी कांड हो गया था इसलिए, या यह चलाया नहीं जा सका इसलिए? बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन सी, चोरा चोरी जो कांड हुआ था उसकी वजह से यहाँ पे असहयोग आंदोलन जो है 1922 में वापस ले लिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन। निम्न में से उठो जागो का नारा किसने दिया था? बताइए उठो और जागो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, तिलक ने, स्वामी विवेकानंद ने या अमित दयानंद ने? राइट आंसर टिक करेंगे। तो देखिए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, स्वामी विवेकानंद ने ये नारा दिया था, उठो और जागो। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर या 10 दिसंबर को? बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। कई बार एग्जामों में पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 10 दिसंबर को आपका मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर। डेट जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस में कार्बन की प्रतिशतता मात्रा सबसे कम होती है? बताइए किस में आपकी जो लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? मृदुल इस्पात में, नरम इस्पात में, कठोर इस्पात में या पिटवा लोहा में? देखिए इस्पात होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, इस्पात कर लेना। मृदुल इस्पात, नरम इस्पात, कठोर इस्पात या पिटवा लोहा? राइट आंसर टिक करेंगे।
सभी को पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पिटवा लोहा जो है इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है आपकी ये सबसे कम होती है, ठीक है, याद रखेंगे क्या होती है, प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है कार्बन की पिटवा लोहे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये सबसे उत्तम होता है, ठीक है, याद रखेंगे। बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? बिहू जो है किस राज्य का मुख्य पर्व है? महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। गोवा, बिहार, आसाम, उड़ीसा, बताइए किसका एक पर्व है ये, किसका एक त्यौहार है बिहू? तो देखिए बच्चों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, आसाम, ठीक है, याद रखेंगे। आसाम का ये एक मुख्य त्यौहार है, पर्व है, जो कि आसाम के लोगों द्वारा मनाया जाता है बिहू, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के किस एकमात्र राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बताइए भारत के किस एकमात्र राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? सिक्किम, नागालैंड, गोवा या मिजोरम? राइट आंसर टिक करेंगे। सभी को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। नागालैंड जो है आपका ये एकमात्र राज्य है भारत का जहाँ पे अंग्रेजी यहाँ पे बोली जाती है सबसे ज़्यादा, ठीक है, राज्य भाषा है अंग्रेजी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, नागालैंड जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप निम्न में से किसकी बनी होती है? क्रोमियम, लोहा ऑक्साइड, सिलिका और सिलिकॉन? बताइए सिलिकॉन की या सिलिका की या लोहा ऑक्साइड की या क्रोमियम की? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज की क्लास का। तो देखिए बच्चों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन की बनी होती है आपकी आईसी चिप जो है कंप्यूटर में, ध्यान रखेंगे। तो यही थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली हम डिस्कस करते हैं। और क्लास आपको कैसी लग रही है लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने साथियों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और लाइक ज़रूर करके जाएं, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद, जय भारत।